नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक स्मेल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो न सिर्फ आपकी वॉलेट बल्कि आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह बुक है डेव रैमजी की द टोटल मनी मेकओवर। क्या कभी आपको नहीं लगता कि हम एक ऐसी रेस में फंसे हुए हैं जिसका फिनिश लाइन है ही नहीं? जिंदगी की ये दौड़, ऑफिस, घर, बिल्स, EMI और फिर वापस ऑफिस, एक ऐसा लूप जो रुकता ही नहीं। हम अपनी पूरी एनर्जी इसी साइकिल को मेंटेन करने में लगा देते हैं, पर कभी आगे बढ़ते हुए महसूस नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही लाइफ के लिए पैसे का चक्कर काट रहे हैं, जीत नहीं रहे। बट डेव रैमजी कहते हैं, नहीं, प्रॉब्लम आपकी इनकम नहीं, आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स में है। और इसी बुक में वो हमें एक ऐसा प्रूवन फॉर्मूला देते हैं जो आपको इस डेथ साइकिल से निकलवा कर एक ऐसे फाइनेंशियल फ्यूचर में ले जाएगा जहां आप सच में फ्री होंगे। आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जिनकी लाइफ इसी फॉर्मूला से बदल गई। चलिए उनसे ही मिलते हैं। पार्ट 1, द वेक अप कॉल। मीट अनुज एंड प्रिया। दोनों अच्छे जॉब्स में हैं। उनकी कंबाइंड सैलरी अच्छी खासी है, पर उनकी लाइफ दिखती कैसी थी? उनके पास 2 लग्जरी कार्स थी, लेकिन दोनों के EMI चल रहे थे। उनका एक सुंदर सा अपार्टमेंट था जिसका बड़ा सा होम लोन था। क्रेडिट कार्ड से उन्होंने यूरोप की ट्रिप ली हुई थी जिसे चुकाने में अब तक स्ट्रगल हो रहा था। हर महीना एक ड्यू डेट आती थी और वो टेंशन में रहते थे। उनकी शादी की एनिवर्सरी आई, पर वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि उसी महीने कार का इंश्योरेंस रीन्यू करना था। उनकी बातें, उनकी फाइट्स सब पैसे के आसपास घूमने लगी। एक दिन उनकी कार का रिपेयर बिल आया 50,000 रुपए। वो हाथ में लेने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। वो दिन था जब उनकी आंखें खुली। उन्होंने सोचा, ये क्या लाइफ है? हम तो हैमस्टर व्हील पर दौड़ रहे हैं, और किसके लिए? यही वो वेक अप कॉल था। उसी रात प्रिया ने इंटरनेट पर सर्च किया, हाउ टू गेट आउट ऑफ डेट, और उन्हें डेव रैमजी का नाम मिला। उन्होंने द टोटल मनी मेकओवर खरीदी। यहाँ पर डेव रैमजी का कॉ मैसेज शुरू होता है। उनका कहना है, यू हैव टू बी सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग सिक एंड टायर्ड। मतलब आपको खुद से इतना तंग आ जाना चाहिए, इतना फ्रस्ट्रेशन फील करना चाहिए कि अब बस और नहीं। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी खुद की डिनायल। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि भाई मेरी फाइनेंशियल लाइफ तो खराब है, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को बिना कोई एक्सक्यूज दिए डायरेक्टली फेस करना। अनुज एंड प्रिया ने बुक खोली और उन्हें समझा कि डेव राम से कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक सॉलिड प्लान दे रहे हैं। उस प्लान का नाम है द 7 बेबी स्टेप्स। डेव कहते हैं, जैसे एक बच्चा पहले क्रॉल करता है, फिर वॉक करता है, उसी तरह फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आपको इन स्टेप्स को सीक्वेंस में फॉलो करना होगा। आगे बढ़िए इन स्टेप्स पर। डेव कहते हैं, सबसे पहले आपको एक स्मॉल इमरजेंसी फंड बनानी है। क्यों? ताकि लाइफ का कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, जैसे अनुज की कार रिपेयर, आपको वापस डेट में ना धकेल दे। ये 50,000 रुपए या आपके हिसाब से एक स्मॉल अमाउंट आपकी इमरजेंसी सेविंग्स फंड है। इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अनुज प्रिया ने अपनी एक बोनस अमाउंट को यूज करके ये फंड जल्दी ही बना लिया। ए फ्लैट कार का रिपेयर बिल आया तो उन्होंने पीसफुली अपनी इमरजेंसी फंड से पे कर दिया। नो टेंशन, नो न्यू डेट। ये पहली जीत थी। ऑथर कह रहे हैं, ये फंड नए डेट के साइकिल को रोक देता है। ये आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी ब्लैंकेट है जो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, ताकि आप बिना किसी लाइफ सरप्राइजेस के परेशान हुए डेट से बाहर आने पर फोकस कर सकें। बेबी स्टेप 2, अपने सारे डेट्स को क्लियर करो एक्सेप्ट होम लोन। यह स्टेप सबसे पावरफुल है। इसमें आपको अपने सारे डेट्स लिस्ट करने हैं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, सब कुछ, बस होम लोन छोड़कर। अब इस लिस्ट को स्मॉलेस्ट बैलेंस से लार्जेस्ट बैलेंस तक अरेंज करो। फिर क्या? हर डेट पर मिनिमम पेमेंट देते रहो, लेकिन जो सबसे छोटा डेट है उस पे अपना फुल फोकस और एक्स्ट्रा पैसा लगाओ। जैसे ही वो स्मॉलेस्ट डेट खत्म होगा, एक छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करो, और जो पैसा उस डेट पर मिनिमम पेमेंट में जा रहा था, वो अमाउंट अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डेट पर डाल दो। इस तरह से आप एक एक करके सारे डेट्स क्लियर कर दोगे। अनुज प्रिया की लिस्ट कुछ ऐसी थी। 1, क्रेडिट कार्ड 80,000 रुपये। 2,
पर्सनल लोन 2 लाख रुपए। 3 कार लोन 5 लाख रुपए। उन्होंने पहले क्रेडिट कार्ड को टारगेट किया, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता उसी पर लगाते गए। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने में वो डेट खत्म हो गया। फिर जो पैसा वो क्रेडिट कार्ड को दे रहे थे उससे उन्होंने पर्सनल लोन को चुकाना शुरू किया। ये प्रोसेस उनके लिए एडिक्टिव हो गया था। हर एक डेट खत्म होने पर उनका मोटिवेशन डबल हो जाता था। ऑथर कहना चाहते हैं, यह स्ट्रैटेजी मैथमेटिक्स के परफेक्ट कैलकुलेशन के लिए नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए बनाई गई है। जब आप छोटे डेट्स को पहले क्लियर करते हो तो आपको क्विक विन्स मिलते हैं और वही मोटिवेशन और मोमेंटम देते हैं बड़े डेट्स को टैकल करने के लिए। ये सिर्फ स्प्रेडशीट अपडेट करने का प्लान नहीं है, ये आपकी सोच और दिल को बदलने का तरीका है। बेबी स्टेप 3, अपनी इमरजेंसी फंड को कंप्लीट करें। 3 to 6 months ऑफ एक्सपेंसेस। जब अनुज प्रिया का सारा कंज्यूमर डेट खत्म हो गया तब उनकी नेक्स्ट स्टेप थी अपनी इमरजेंसी फंड को फुल पावर देना। पहले जो 50,000 रुपीज का स्टार्टर फंड था उसे बढ़ाकर 3 से 6 महीने के टोटल एक्सपेंस के बराबर करना था। इसका मतलब अगर किसी भी वजह से उनकी इनकम रुक जाती तो वो 3 to 6 months तक अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते थे। डेव इसे कंप्लीट इमरजेंसी फंड कहते हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ऑथर का कहना है, ये स्टेप आपको सच में फाइनेंशियल पीस देता है। अब आप पेचेक टू पेचेक वाली लाइफ नहीं जी रहे होते। अब आपके पास इतना बफर होता है कि जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी जैसे बड़े लाइफ इवेंट्स भी आपको हिला नहीं पाते। बेबी स्टेप 4, इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम फॉर रिटायरमेंट। अब तक अनुज प्रिया डेट फ्री थे और उनके पास सॉलिड इमरजेंसी फंड थी। अब टाइम था फ्यूचर को सिक्योर करने का। डेव कहते हैं, अब आप अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एनपीएस जैसे एवेन्यूज में। अनुज प्रिया ने अपने ऑफिस के रिटायरमेंट प्लान के साथ साथ एक एसआईपी शुरू की। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की पावर से उनका पैसा उनके लिए काम करना शुरू हो गया। ऑथर का कहना है, ए फ्लैट जब आप डेट से फ्री हो चुके हैं और आपके पास एक सेफ्टी नेट भी है तो अब टाइम है फ्यूचर के लिए एग्रेसिवली वेल्थ बिल्ड करने का। अगर आप 15% इनकम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप एक डिग्निफाइड और टेंशन फ्री रिटायरमेंट सिक्योर कर लेंगे। बेबी स्टेप 5, सेव फॉर योर चिल्ड्रंस कॉलेज एजुकेशन। अगर आपके बच्चे हैं तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। डेव कहते हैं, आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बचत करनी चाहिए, लेकिन अपने रिटायरमेंट के बाद। आप रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं ले सकते, पर बच्चों की पढ़ाई के लिए ले सकते हैं। इसलिए पहले अपनी फ्यूचर सिक्योर करो, फिर उनकी। ऑथर ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि एम्प्टी कप से किसी और को पौर नहीं किया जा सकता। बेबी स्टेप 6, पे ऑफ योर होम लोन अर्ली। ये वो स्टेप है जहां आप अपने घर को मुक्ति दे देते हैं। अनुज प्रिया ने अब एक्स्ट्रा पेमेंट्स अपने होम लोन पर शुरू कर दी। हर साल बोनस, जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता, वो प्रिंसिपल अमाउंट को कम करने में लगाते। इससे उनका लोन पीरियड ड्रास्टिकली कम हुआ और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने लास्ट ईएमआई भरी। सोचिए, अपना घर बिल्कुल आपका, किसी बैंक का नहीं। कैसा फील होगा? ऑथर का कहना है, जब आप कंप्लीटली डेट फ्री हो जाते हो, मॉर्गेज समेत, तभी ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। इससे आपके मंथली एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाते हैं और स्ट्रेस भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। बेबी स्टेप 7, बिल्ड वेल्थ एंड गिव जेनरसली। ये आखिरी स्टेप है। जब आप ऊपर के 6 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं, तब आप डेट फ्री है, आपका घर आपका है, आपका रिटायरमेंट सिक्योर है। अब आप जो भी कमाते हैं वो वेल्थ बिल्ड करने और दूसरों की मदद करने में लगता है। अनुज प्रिया अब चैरिटीज को डोनेट करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं और जो ट्रिप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनकी लाइफ का पर्पस पैसे की जगह एक्सपीरियंसेस और गिविंग बन गया है। ऑथर कहना चाहते हैं, पैसा मैनेज करने का अल्टीमेट गोल सिर्फ रिच बनना नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल और जेनरस लाइफ जीना है। मनी एक टूल होना चाहिए, मास्टर नहीं। द माइंडसेट शिफ्ट, डेव रैमजी के स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स। इन सब स्टेप्स के पीछे डेव रैमजी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स बताते हैं जिनके बिना ये प्लान काम नहीं करेगा। 1. डेट इज डम, कैश इज किंग। उनका मंत्र है कि कभी भी डेट मत लो।
क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मत खरीदो। कैश से खरीदने पर आपको असली कॉस्ट का एहसास होता है। 2. द गजल इंटेंसिटी। डेव कहते हैं, डेट से बचने के लिए आपको एक गजल की इंटेंसिटी चाहिए। जैसे एक गजल को टाइगर से बचना होता है, वैसे ही आपको डेट से बचना है। यानी कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज करो, आउटिंग कम करो, घर का खाना खाओ, एक्स्ट्रा साइड हसल ढूंढो। टेम्पररीली आपका लाइफ अब नॉर्मल लगेगा ताकि आप पूरे जिंदगी नॉर्मल जी सको। 3. बजटिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड। डेव का फेमस जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। इसका मतलब है हर महीने की शुरुआत में आप अपनी इनकम के हर रुपये को एक नाम देते हैं। पैसा कहाँ जाएगा, ग्रोसरीज, रेंट, EMI या सेविंग्स में? आखिर रुपये का भी कोई काम होना चाहिए। इससे आप पैसे के मालिक बन जाते हो, आप कंट्रोल में आ जाते हो। तो दोस्तों, आज कहाँ है अनुज एंड प्रिया? वो 7 साल पहले जहाँ थे वहाँ नहीं है। उनकी काज वही है, पर अब उनकी नहीं, बिल्कुल उनकी है। उनका घर उनका है। उनके पास एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। वो हॉलीडेज पर जाते हैं, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड पर नहीं, बल्कि अपने सेविंग्स से। उनकी शादी की एनिवर्सरी अब वो इटली में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में पीस आ गया है। दावे रामसे की कहानी ये नहीं कहती कि आप अमीर बन जाओगे, ये कहती है कि आप फाइनेंशियली पीसफुल बन जाओगे। आपकी नींद अच्छी होगी, आपकी शादी में पीस होगा। तो बुक स्मेल फैमिली, आपको कैसा लगा ये समरी? अगर आपको लगा कि आप भी अनुज प्रिया की तरह अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो यह बुक जरूर पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके काम आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपका बेबी स्टेप 1 क्या होने वाला है? कमेंट्स में बताओ, मैं जरूर सुनना चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम तक कीप रीडिंग एंड कीप चेंजिंग योर स्टोरी।